हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं पढ़ने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिक्स का फ्रेंड्स चैप्टर नंबर फ्रेंड्स जब आपका समतल में गति है उसको जो पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से सिंपल में आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ना है, समझना है, क्लियर करना है, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नई क्लास से। जैसे फिर इसके पहले फिर हम लोग सारे चैप्टर को खत्म किया था एनसीईआरटी बुक का। आज उसी पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश और अदिश वाले पढ़ने वाले। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर, क्योंकि ये फिर इतना बेसिक चीज़ है कि जब आप पता नहीं रहेगा आप फिजिक्स में क्लास 11th हो या 12th हो आपको हमेशा वो दिक्कत होगा, हर जगह आपको दिक्कत होगा। इसलिए ये बेसिक चीज़ समझिएगा। आपको सदिश अदिश से कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ फार्मूले हैं, कुछ कंसेप्ट है, जानने हैं। ठीक है, देखिए मैंने से बता दिया था आपको, सबसे पहला चैप्टर जो था उसमें बताया था आपको सदिश राशि और अदिश राशि, है ना, कैसे पहचानते हैं। लेकिन आपको यहाँ पहचानना नहीं है, आपको सदिश और अदिश के कंसेप्ट को जानना है कि मैथ में कैसे अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करेंगे, बनाने वक्त। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल लिखते हैं सदिश और अदिश का, ताकि जो बच्चे नहीं जानते वो जान जाए। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा सदिश। सदिश मतलब स का मतलब साथ होता है, दिश का मतलब डायरेक्शन, मतलब जिसके साथ क्या हो, डायरेक्शन हो। किसके साथ डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मतलब कि वो ऐसा राशि जिसको व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ आपको डायरेक्शन का भी जरूरत पड़े। मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको यहाँ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़ जाए, इसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं, है ना। जिसको बोलता है इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वे राशि, वे राशि। आई मैं तो सबका प्रॉपर्टी लिखाऊंगा, सबका फॉर्मूला लिखाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, प्रकार भी लिखाऊंगा। वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण परिमाण का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, परिमाण के साथ साथ क्या हो, परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत पड़े, दिशा की आवश्यकता पड़े। मतलब यदि इस राशि को आपको व्यक्त करना है ना, रिप्रेजेंट करना, तो आपको डायरेक्शन जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे फिर मान लीजिए मैं इसको डिनोट करने के लिए फिर क्या करते हैं हम लोग, ऐसे। जैसे मान लीजिए आपको कोई वेक्टर को डिनोट करना, मान लीजिए कोई राशि, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं पी लिखता हूँ, पी, तो पी वेक्टर ऐसे बोलेंगे। यदि पी के फ्रेंड्स उसके ऊपर आपको यदि एरो का सिंबल देते तो आपको क्या जाएगा, पी वेक्टर का काम करेगा, क्या जाएगा, पी वेक्टर काम करेगा। ठीक है, समझिए बात को। पी राशि कोई है, कोई क्वांटिटी का नाम है, उसके तो मैं ऊपर एक एरो लगा दिया, तो ये क्या बन गया, सदिश राशि बन गया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे, इसको क्या बोलेंगे, देखिए इसमें फ्रेंड्स आपका जो पी है, यदि पी रहेगा तो उस पी क्या बनेगा, परिमाण को व्यक्त आएगा, पी परिमाण को व्यक्त करता है। फ्रेंड्स जो ये आपका एरो है फ्रेंड्स, एरो ये आपका दिशा को डिनोट करता है। बात समझाया, ये आपका डायरेक्शन को बताया एरो वाला, अब पी आपका मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग, देखिए इसको जब ऐसे लिख दीजिएगा पी वेक्टर, तो ये जो फ्रेंड्स आपको ऐसे जो मॉडुलस लगाए हैं उसको ही फ्रेंड्स हम परिमाण ही बोलते हैं। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। इसे इसे हम लोग यदि परिमाण को व्यक्त करना ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे कैपिटल पी से लिख सकते हैं। यदि कहीं आपको परिमाण को व्यक्त करना हो तो पी वेक्टर को मॉडुलस लगा दीजिए, इसको बोलते हैं पी मॉडुलस बोलते हैं, पी वेक्टर मॉडुलस। यहाँ से इसको पी लिखिएगा मतलब वहाँ भी वो मैग्नीट्यूड को बता रहा है, लेकिन जैसे इसके ऊपर एरो लगा देते हैं मतलब वो बता रहा है कि डायरेक्शन इसका इस साइड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अदिश को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको फ्रेंड्स क्या बोलेंगे हम लोग, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ
परिमाण की आवश्यकता हो, देखिए समझ, इसको क्या बोलते हैं परिमाण, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, आप इसको व्यक्त कर सकते हैं इस राशि को, परिमाण की आवश्यकता पड़े, ये बोल सकते वैसा राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़े उसे क्या बोलते हैं अदिश राशि बोलते हैं। अब देखिए अदिश अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर बोलते हैं, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसको तो व्यक्त करने के लिए क्या करना चाहते हैं, देखिए इसको तो अदिश राशि है तो इसके लिए तो आपका परिमाण की जरूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब फिर हम लोग बात आता है अदिश को, अब हो गया, अब मेन जनरली बात आता है हम लोग को फॉर्मूला देते हैं कैसे इसको व्यक्त करेंगे। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आता है, देखिए अदिश को दोस्तों मान लीजिए अब दो दोस्तों राशि है, सदिश राशि मान लीजिए पी वेक्टर है, अब उसमें कोई अदिश मान लीजिए क्या आपका अदिश कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए पी हो, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ मान लीजिए में ए है बी है, इसमें क्या आपका अदिश राशि है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन जरूरत है नहीं, कैसा इसका डायरेक्शन होगा तो अदिश राशि है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जाता है, हम लोग को मेन जनरली यही काम करना हम लोग को। प्रॉपर्टीज मींस क्या होता है आपको, सदिश का योग, सदिश को फिर से आप जोड़ सकते हैं, मतलब दोस्तों यदि आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, मतलब ये दो सदिश राशि है आप उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने उसको क्रम विनिमय बोल सकता हूँ, क्रम विनिमय सकता ना, एक दूसरे को बदल देना, तो यह बदल सकते तो वैल्यू का सेम ही आएगा, ठीक है। अब तो सदिश का योग हो गया, अब सदिश का आप घटाव भी कर सकते हैं, ये सब थोड़ा बेसिक जान जाइए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग फास्ट चलेंगे, आज चैप्टर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वगैरह आएगा, बनाने में आसानी हम लोग को मिलेगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, याद हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है। और दोस्तों एक बात याद रखिए दोस्तों, यदि आप दोस्तों सदिश राशियां, देखिए पहला सदिश राशि समान कब होगा, सदिश राशि आपका समान कब होगा, तो आपसे पूछे कि सदिश राशि समान कब होगा, या हम उसको समान सदिश राशि कब बोलेंगे, जब दोस्तों उसका क्या हो परिमाण तथा दिशा क्या हो समान हो, मैं समझा। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं कोई एक वेक्टर लेता हूं ऐसे ए वेक्टर, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, मैं एक और दोस्तों राशि लेता हूं यहाँ पे बी वेक्टर, और जो मैं बोलूं कि एक का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है बी के, और चूंकि दोस्तों दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, ए भी इस साइड जा रहा है, ए भी इस साइड जा रहा है, एरो ही बताता है ना, मतलब दोस्तों ए और बी आपको कौन सा राशि है, समान सदिश राशि है ना। यदि कोई भी दो राशि क्वांटिटीज का यदि उसका डायरेक्शन सेम हो, उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो दोनों राशि क्या होगा समान राशि कहलाएगा, समान सदिश राशि कहलाएंगे, ठीक है। यदि लेकिन वही डायरेक्शन यदि विपरीत हो जाए, बी का डायरेक्शन इस साइड हो जाए, तो वहां पे उसको बोलेंगे हम लोग विपरीत, यानी उसको बोलेंगे क्या प्रतिलोम बोलेंगे, है ना, क्योंकि उसका डायरेक्शन उल्टा है, तो यहाँ पे माइनस सिंबल आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे समान बोलेंगे कैसे असमान बोलेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे सदिश का जोड़ हो गया, सदिश का घटाव हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं सदिश का गुना, कैसे सदिश का गुना करेंगे। दोस्तों एक और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यदि फिर आप सदिश राशि में दोस्तों यदि गुना करते हैं, गुना अदिश से करते हैं, तो वैल्यू को चेंज होगा नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, मैं उसको गुना कर दिया के से, तो क्या आ जाएगा के ए वेक्टर हो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब गुना कर सकते हैं हम लोग, है ना, ये अब याद रखिएगा। चलिए इसको पहले नोट किया ताकि मैं आगे कुछ पढ़ता हूँ, कुछ पढ़ाऊंगा। देखिए दोस्तों हम लोग के लिए दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोग के लिए है फ्रेंड्स मल्टीप्लीकेशन, सदिशों का गुना और अदिशों का गुणनफल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग के लिए जो कि काम करेगा, ठीक है। देखिए तो हम लोग लिखते हैं दोस्तों, पहले क्या गुना में लिखते हैं अदिश गुणनफल दो, ठीक है दोस्तों। हम लोग सदिशों को गुना करने के लिए दो दो तरीका, पहला तो एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। मैं अभी बताता हूँ, दो सदिशों का
अदिश गुणनफल। जब मान दो सदिश में ए लेता हूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोस्तों यदि बीच में फ्रेंड्स मैं डॉट लिख दूं, डॉट रहेगा तो वो है तो आपका क्या, अदिश गुणनफल है। ठीक है, कोई दिक्कत? और जो दोस्तों ये बराबर होता है फिर जब किसके बराबर, ये वेक्टर का मॉडुलस डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना में कॉस थीटा। ठीक है, समझे बात को? दो सदिशों का यदि अदिश गुणनफल करना हो तो उसको क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर इसका ए मैग्नीट्यूड ए का गुना में बी का मैग्नीट्यूड गुना में कॉस थीटा। थीटा फ्रेंड्स क्या आपका एंगल है। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई वेक्टर लेता हूँ, ये मान लीजिए ए वेक्टर को दर्शाएगा, ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर को दर्शाएगा, यहाँ पे थीटा है। तो थीटा क्या, दो सदिशों का बीच का गुणन एंगल है, कितना बीच में एंगल बन रहा है ना? कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना? चलिए अब यहां से फिर आपको किसी ने, मान लीजिए मैं कोई वेक्टर लेता हूं, ठीक है, कोई वेक्टर मान लीजिए किसके फॉर्म में रहेगा। देखिए अब वेक्टर फिर आपका इस फॉर्म में, मान लीजिए यहाँ पे कोई, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे कोई बिंदु है, इसका नाम है पी एक्स वाई, तो यहाँ पे कोई वेक्टर होगा ना, वेक्टर क्या बनेगा, आर वेक्टर ए एक्स प्लस बी वाई, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहां से वेक्टर बनेगा, तो आप इसी से आपको वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। आपको आप मान दे, देखिए से मान आपको दे देगा ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर दे देगा आपका 3i कैप प्लस 5j कैप। ये आई जे है जो तुम्हें बता दो, आई जे क्या है आपका बताऊंगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। समझ आपको दे देगा, और जो बोला कि बीच में जो एंगल थीटा है वो आपका मान लीजिए दे देगा आपका 60 डिग्री है, तो बोल देगा दोस्तों कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालो। ठीक है, तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला पर निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, देखिए ए का मैग्नीट्यूड बोल रहा है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। और तो किसी भी भौतिक राशि का जो मैग्नीट्यूड निकलता है सदिश राशि का, वो इसके हिसाब से निकलता है। कैसे निकलता है देखिए, तो आर वेक्टर का मॉडल्स निकालना रहेगा, तो इसके जो तो एक्स के गुणांक है और वाई के जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका ऐसे दे देगा, मान लीजिए आपको ए आई दे देगा, यहाँ मान लीजिए बी आपका जे दे देगा, तो आई जगह जो मल्टीप्लाई रहेगा उसका स्क्वायर कर देना। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पे मुझे मॉडुलस निकालना है, मापांक निकालना है, परिमाण निकालना है, तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आई के गुना में 2 है, जे गुना में 3 है, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 कितना जगह 9 रूट 13। ये मैं तो आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे निकलता है ना। आपको न्यूमेरिकल बनाने में तो आपको पता होना चाहिए सब चीज। समझिए बी वेक्टर का मुझे मान निकालना है, तो क्या जाएगा, आई के गुना में क्या 3 है, इसी गुना में क्या 5 है, 9 25 कितना होता है 34 होता है। तो ये आपका निकल गया। तो यहाँ पहले को पुट कर दीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मोड ए मोड बी और कॉस थीटा। तो वैल्यू कितना है आपका, रूट 13 है, रूट 14 है, सॉरी 34 है, और कॉस 60 है। इसका वैल्यू जो आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है दो सदिशों के अदिश गुणनफल। ठीक है, कोई दिक्कत कैसे हुआ? चलिए अब यहाँ फिर से सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है जो मैं लिखाने वाला हूँ, जो कि आपको भी समझ में आ नहीं हो कि आई जे क्या है, नहीं पता रहा दोस्तों। यहाँ पे आई और जे है ना, आई जे के, ये सब फ्रेंड्स आपका क्या पता है, इसे दोस्तों एकांक सदिश है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब इसका जो परिमाण होगा, इसका परिमाण जो होगा, परिमाण 1 होता है, इसका परिमाण जो होता है 1 होता है। ठीक है, और इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं आई कैप, इसको क्या पढ़ते हैं आई कैप, इसको क्या पढ़ते हैं जे कैप, इसको क्या पढ़ते हैं के कैप पढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। और इसका तो फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत काम देगा आपको।
जब दोस्तों आई में आई से गुना करिएगा, मतलब सेम ही राशि को सेम के साथ, तो वहां वैल्यू 1 आता है। जब आई वेक्टर को आई से गुना करिएगा तो वैल्यू 1 आएगा। यदि तो जे वेक्टर को गुना करिएगा जे वेक्टर के साथ तो आपको 1 आएगा। यदि के को गुना करिएगा तो के वेक्टर के साथ तो 1 आएगा। ठीक है। यदि वही दोस्तों आप गुना किसी और वेक्टर के साथ करें तो वहां वैल्यू 0 आ जाएगा। समझ लीजिए आई वेक्टर का मैं गुना किया जे वेक्टर के साथ तो 0। समझ लीजिए कर दिया जे वेक्टर का गुना के वेक्टर के साथ, क्या जाएगा 0। के वेक्टर गुना कर दिया मैंने आई वेक्टर के साथ, क्या जाएगा 0। अब याद रखिएगा वेक्टर का गुना जो होगा यहाँ दोस्तों आपका डॉट प्रोडक्ट होगा, मतलब बीच में डॉट रहेगा तभी 1 होगा। क्योंकि आगे आइएगा ना, मैं ही बताऊंगा आपको, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है, उसमें सीधे मामला चेंज हो जाता है। ठीक है, तो समझे बात को, कैसे ए क्रॉस बी निकलता है, निकालने आ गया। ए डॉट कैसे निकलेगा बी, बस आपको दे देगा ए वेक्टर का मान बी वेक्टर का मान दे देगा, बोल देगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालो। कैसे निकलेगा, इसी तरह से निकलेगा। मॉडुलस क्या होता है, परिमाण होता है। कैसे निकलता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी क्या है, आई जे का कोफिशिएंट है ना। जो आई जे के आगे जो लगा हुआ रहेगा ना उसको स्क्वायर करते जाना है रूट के अंदर, वो मॉडुलस निकल जाएगा। थीटा आपका दिया रहेगा, दो राशियों के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल दे देगा आपका, तो थीटा काम करेगा। तो मैंने किया, आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो बॉक्स में लिखाया हूं ये आपका आई जे के एकांक सदिश है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसको दर्शाने के लिए इसको माथा पे एक क्या बोलते हैं, टोपी पहनाते हैं, टोपी है ना, जिसका परिमाण 1 होता है। आई कैप जे कैप के कैप। यदि आई को आई से गुना करेगा तो 1 आएगा, जे को जिससे गुना करेगा तो 1 आएगा, के को किसी गुना करेगा तो 1 आएगा। लेकिन वही यदि किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से करेगा मल्टीप्लाई तो वहां वैल्यू 0 आ जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। देखिए आगे से फिर आपको याद करना पड़ेगा। बोले कि सर याद नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि फिर जब तक याद नहीं किया बनेगा नहीं, क्योंकि आपको 12th में पढ़ना है डिटेल में। जो वेक्टर जो चैप्टर आपका है ना वो 12th में डिटेल आपको पढ़ना है, आपको वहां पे रटना नहीं पड़ेगा। आपके मैथ में एक अलग चैप्टर ही दिया गया है, वेक्टर एंड 3D। लेकिन अभी फिलहाल 11th में है, निवेदकों को बनाना चाहते हैं, सोल्व करना चाहते हैं, अच्छा कमाल बनाना चाहते हैं, तो आपको भाई तो सबसे बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी आपको कितना भी डिटेल में नहीं जा सकता हूं, है ना। चलिए इसको आप नोट करिए, ताकि दोस्तों मैं आपको अभी सदिश गुणन में बताता हूं। अभी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना, अभी मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते फ्रेंड्स। अब दोस्तों लोग पढ़ते हैं क्या, सदिश गुणनफल। क्या पढ़ते हैं हम लोग, सदिश गुणनफल पढ़ते हैं। ठीक है, सदिश गुणनफल है ना, ये बात। अब यहाँ पे नाम ही चाहिए सदिश गुणनफल, मतलब कि दोस्तों आपको यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा दोस्तों आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर में दोस्तों, वो आपका मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस वाला होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि आपका बीच में क्रॉस सिंबल होगा। ठीक है, ये फिर बराबर किसको होता है, वही रहेगा सिम चीज। यहाँ पे इसका मॉडुलस, बी का मॉडुलस, यहाँ तो आपका साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहां आपको कॉस थीटा था, यहाँ आपका साइन थीटा जाएगा। और यहाँ एक दोस्तों यूनिट वेक्टर लगता है, एन कैप को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिर से आपका क्या होगा, सदिश गुणनफल आ गया। अब इसमें एग्जाम्पल से मान लीजिए दोस्तों, आपका एग्जाम्पल में क्या लो है बताइए। जैसे देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो यूनिट वेक्टर के लिए देखिए क्या करता हूँ, मान लीजिए आपको कोई सवाल पूछ दे कि आई क्रॉस से आते, तो मान लीजिए मैं आपको मान लेता हूँ कि ए वेक्टर जो है तो आपका क्या है, आपका ए एक्स A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। उसी प्रकार से तो आपका बने, यहाँ पे बी वेक्टर जो है दोस्तों आपका क्या है, आपका A2 आई कैप है दोस्तों, B2 जे कैप, C2 के कैप है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए यहाँ पर ए वेक्टर का बी वेक्टर का वैल्यू दिया गया। और दोस्तों
यदि फ्रेंड्स इसको बनाना चाहिएगा तो दो मेथड है। यदि आपके पास एंगल दे दे थीटा का मान, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा आपका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा आपका, मैं सिखा रहा हूँ कैसे निकलता है, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। यदि अगर बी वेक्टर का मान निकालना रहेगा, उसको परिमाण मैग्नीट्यूड को, तो कैसे निकलेगा, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। आई जे के जो कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके सम कर दीजिए और रूट में वही आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो पहला मेथड तो आपका ये है कि ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, थीटा दिया रहेगा, ये निकाल। एक और फ्रेंड्स आपका मेथड क्या है ए क्रॉस बी का निकालने का, वो जरा समझिए। वो फ्रेंड्स कुछ और नहीं है, यहाँ पे आई जे कर दीजिए, यहाँ के कर दीजिए, और यहाँ तो ए का जितने भी आपका कोफिशिएंट है a1 b1 c1 को लिख दीजिए, a1 b1 c1। बी का जो है तो आपका कोफिशिएंट a2 b2 c2 कर दीजिए, और ये आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट को सिंपल बताता है, ठीक है, आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है। ये निकाल लीजिए, यहाँ से क्या निकल जाएगा, आई कैप। इन्हें फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो आपका फार्मूला सीधे रखा हुआ है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कैसे फार्मूला बनता है। मुझे तो फार्मूला याद नहीं रहेगा, आपसे न्यूमेरिकल बनने वाला है नहीं। तो b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस जे कैप a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस के कैप। यहां से क्या जाए आपका a1 b2 माइनस a2 b1। तो सबसे ये आपका एक फार्मूला तो इंपॉर्टेंट है, आप तो इससे निकाल सकते हैं, इस मेथड से ये फार्मूला भी निकाल सकते हैं आप, ए क्रॉस बी का मान। याद दोस्तों, आप ए क्रॉस बी का मान इससे भी निकाल सकते हैं, ये फार्मूला का यूज करके। तो आपकी मर्जी आप कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाने वक्त आप कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, इस डिपेंड्स ऑन यू, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फिर हम लोग एकांक सदिश का गुण। एकांक सदिश, इसके लिए फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए मैं आई क्रॉस आई लिख दूं, जे क्रॉस जे लिख दूं, के क्रॉस के लिख दूं। मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो क्या बताइएगा, यहाँ पे डॉट था तो 1 कर दिए थे हम लोग, 1 1, लेकिन यहाँ फिर से आपका क्रॉस है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। बोले क्यों, क्योंकि फिर सेमी सदिश राशि है, और जब सेमी सदिश राशि के बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। और साइन 0 बोले कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। अब तो मान लीजिए आपका आई जे है, जे के है, के आपका आई है। अब इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। तो आई जे फ्रेंड्स गायब कौन है, के गायब है, यहाँ पे के आंसर हो जाएगा। जे के गायब कौन है, आई गायब है, आई हो जाएगा। के आई में गायब कौन है, जे गायब है, मतलब जे वेक्टर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको ना ऑब्जेक्टिव्स वाले एग्जाम में या आते रहते हैं, ठीक है, तो इसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत जनरली बनता है फिर सबका ऐसे बनता है। एक साइकिल बनाइए, यहाँ पे आई मान लीजिए, यहाँ जे मान लीजिए, और यहाँ के मान लीजिए। आई जे को पकड़िएगा तो के आंसर आएगा, जे और के को पकड़िएगा तो आई आंसर आ जाएगा, के और को पकड़िएगा तो जे आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई तो इसका उल्टा करिएगा, जे इंटू आई तो माइनस के इंटू जे माइनस आई इंटू के माइनस जे, तो ये आपको डिपेंड करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आज सदिश और अदिश के फंडा को, कंसेप्ट को खत्म किया हूँ, ठीक है। ये मुझे वीडियो बनाने का मकसद मुझे यही था ताकि मैं चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले मुझे ये ना लगे कि बच्चा को बाउंस करे ऊपर से, इसलिए पहले एक लेक्चर डाल दिया, लेक्चर नंबर 1 के तहत आपको, ताकि आप जान जाएं सदिश अदिश क्या होता है। इतना भी जान जाते हैं तो क्लास 11 तक आप सभी चीज़ों को जो सदिश अदिश से जो रिलेटेड आएगा उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको ध्यान समझिएगा। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है, इसे PhD करना है तो जाइए क्लास 12 का बुक उठाइए, इस साल को सोल्व कर। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपको करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको ज़्यादा तो है ना, सिर्फ 12th में आपका फीस में यूज है इसका आपका, ठीक है। सॉरी 11th में यूज है, 12th तो आप सीख ही जाइएगा, 12th आपका मैथ में चैप्टर दिया हुआ है ना। तो फिलहाल अभी आप इतना ही जानिए, है ना, 11th फिजिक्स को सिर्फ पढ़ने के लिए बस। दोस्तों कैसा लगा आज क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए, हेल्पफुल था, बेसिक था, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे फटाफट से। और दोस्तों
चैनल में यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे फुल्ली क्लास 11th एनसीईआरटी का सोल्यूशन कराया जाता है हिंदी मीडियम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। और तो इसके पहले यदि लेक्चर छोड़ दिए हैं चैप्टर नंबर 2, 3, 1 का, जाकर देखिए, पढ़ाए हुए मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। चैनल प्लीज बनाया हुआ क्लास 11th का, वहाँ से आप स्मूथली जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।